विक्रमादित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम घृणी सूर्याय नमः। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, सूर्य नारायण के एक राशि से दूसरी राशि में संचार करने की अवधि को संक्रांति कहा जाता है। अर्थात जब भी सूर्य नारायण एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस अवधि को संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति का जो पर्व होता है यह पूजन, जप, तप, तीर्थ स्नान, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना, दान इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधि होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में 13 फरवरी को अपराह्न 15:43 में सूर्य नारायण सूर्यादि नवग्रहों में जो राजा हैं सूर्य ग्रह मकर राशि का गोचर पूरा करके अपने पुत्र शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहीं से फाल्गुन का महीना भी प्रारंभ हो जाता है। स्नेह दर्शकों, 13 फरवरी से लगभग 14 मार्च तक सूर्य नारायण कुंभ राशि में रहेंगे। इस वर्ष फाल्गुन संक्रांति का जो पुण्य बेला है, अर्थात संक्रांति का जो महत्वपूर्ण अवधि है, जिस अवधि में आपको तीर्थ स्नान, पूजन, जप, तप, दान आदि करना चाहिए, उसके लिए विशेष मुहूर्त है। कब? विशेष मुहूर्त है 13 फरवरी को प्रातः 9:19 से 12:36 तक, क्योंकि सूर्य ग्रह मध्याह्न 3:43 में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए सूर्य संक्रांति, फाल्गुन संक्रांति का जो विशेष मुहूर्त है वह प्रातःकालीन 9:19 से 12:36 तक रहेगा। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि संक्रांति की बेला तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करना, ग्रहों से संबंधित दान करना, ग्रहों से संबंधित पूजन करना, अपने पितरों से संबंधित तर्पण आदि करना, दान आदि करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधि होती है। हमारे यहां शास्त्र में कहा जाता है कि संक्रांति की बेला पर किया गया दान, दिया गया सूर्य को अर्घ्य, पितरों के निमित्त किया गया तर्पण अक्षय पुण्य को प्रदान करता है। अर्थात ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जो कभी भी क्षय नहीं होता है। तो मेरे स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड में आपने एक तरफ जाना कि कब सूर्य संक्रांति है, कब फाल्गुन संक्रांति है, किस अवधि में सूर्य नारायण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और किस अवधि में आपने तीर्थ स्थान में जाकर जप तप स्नान करना है। इसके साथ ही साथ आप जान पाएंगे कि आपकी राशि पर आने वाले 1 महीने तक सूर्य ग्रह का किस भाव पर प्रभाव रहेगा और आपको इस 1 महीने की अवधि में सूर्य नारायण से संबंधित कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, इस पर आपसे करूंगा विस्तृत चर्चा। उससे पहले यदि आप अपनी अथवा अपने किसी पारिवारिक सदस्य के जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस से संबंधित किसी भी तरह का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अपनी वास्तु की विजिट बुक करवा सकते हैं अथवा हमारे दिल्ली या नोएडा के ऑफिस में आकर अपनी पत्रिका से संबंधित विशेष परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय धनु राशि के जातकों, अब सूर्य ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके तृतीय भाव पर। सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके भाग्य स्थान पर।
वैसे भी आपकी पत्रिका में सूर्य होते भाग्येश के कारक। आपके पास अद्भुत समय है। आप भाई बहन से रिलेटेड उलझनों से निवृत्त हो सकते हैं, अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन कैसे? रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और अक्षत रखकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। साथ ही साथ रविवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर लाल वस्तुएं अर्पण करें और वहीं बैठकर लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती करें। निश्चित सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी, भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे और भाग्य में आपकी वृद्धि होगी। और जब भाग्य बलवान होगा तो कौन आपको परास्त कर सकता है? मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, सूर्य ग्रह विगत 1 माह से आपके राशि में ही विराजमान थे। अब आपके द्वितीय भाव पर प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम भाव में दृष्टि होगी। जो विगत 1 महीने से आपके शारीरिक क्षेत्र में उलझने दिक्कतें चल रही थी, उनसे आप निवृत्त हो सकते हैं। अपने आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से निवृत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन कैसे? आपने रविवार के दिन मीठी रोटी बनाकर जब आटा गूंथे, उसमें गुड़ के पानी से आटा गूंथे, उसके ऊपर घी लगाकर गौ माता को खिलाएं। और साथ ही साथ रविवार के दिन चोकर, गुड़ और हरा चारा गौशाला में समर्पित करें। निश्चित मान के चलेगा आपको सूर्य नारायण की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। इसने ही कुंभ राशि के जातकों, अब आने वाले 1 महीना सूर्य ग्रह आपके राशि में रहेंगे। स्वयं आपके पास अद्भुत समय, आप अपने शारीरिक क्षेत्र में उन्नति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन को भी मधुर बना सकते हैं। चटमंगनी और परिवार की भी संभावना आपकी बन सकती है। लेकिन कैसे? आपको सूर्य ग्रह की विशेष अनुकंप कृपा प्राप्त करनी होगी। कैसे करनी है आपने? यदि आपकी राशि है कुंभ, आप प्रत्येक रविवार के दिन, इस वाक्य को बड़ी गंभीरता से सुने, प्रत्येक रविवार के दिन तांबे के लोटे में गुड़, मसूर की दाल और गेहूं रखकर मंदिर में अर्पण करें। साथ ही साथ मीठी रोटी, उसके ऊपर घी लगाकर और गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। साथ ही साथ आपने एक नियम बनाना है अपना, लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की नित्य आरती करनी है। निश्चित सूर्य ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। आने वाला 1 महीना आपके स्वास्थ्य में समृद्धि का कारक रहेगा और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन को भी सुमधुर बनाएगा। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, आने वाले 1 माह अर्थात 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य ग्रह रहेंगे आपके द्वादश भाव में। सूर्य ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके 6ठे भाव पर। और वैसे भी आपके लिए सूर्य होते हैं शस्त्र के कारक। आपके पास अद्भुत समय है। आप रोग, शोक, ऋण से मुक्त हो सकते हैं और अपयश, बदनामी से निवृत्त हो सकते हैं। साथ ही साथ जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, जॉब से आप बाहर जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर या देश से विदेश, अद्भुत समय आपके पास, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन कैसे? मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, आपको इस अवधि में नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य देना होगा। सिंपल जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल में जाकर लाल वस्तुएं समर्पित करें और मालपुआ या रोटी के ऊपर गुड़ के साथ घी रखकर गौ माता को खिलाएं। निश्चित आपको सूर्य ग्रह की अनुकंप कृपा प्राप्त होगी, जिससे ऋण, रोग, शोक से निवृत्ति प्राप्त होगी और भाग्य में आपकी वृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए दर्शकों, सूर्य नारायण लगभग एक राशि में 1 माह तक संचार करते हैं, अर्थात गोचर करते हैं। इस माह 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य ग्रह जब तक कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं पर अभी सूर्य के पुत्र शनि भी विराजमान है। सूर्य के समीप जब भी कोई ग्रह आता है, वह कुछ समय के लिए अस्त हो जाता है। तो यहां पर शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे, लेकिन लगभग पूरे माह बुध साथ में रहेंगे, जिसका बनेगा बुधादित्य योग।
और बुधादित्य योग व्यक्ति के जीवन में हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अपने राशि के अनुसार करें यह उपाय, निश्चित आपको सूर्य ग्रह की अनन्य 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 कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और इन उपायों को अवश्य करें। यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके छोड़ दें। और यदि आपको हमारे चैनल, हमारा प्रयास, हमारे वीडियो उचित लगते हैं तो शेयर अवश्य करें, ताकि आपके परिचित, आपके संबंधित तक भी ज्योतिष से संबंधित विशेष जानकारी पहुंच सके। तो जय नारायण की नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद।